नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक डाउट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग फिर से अपनी जो हम लोगों ने वीडियो थी उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे नेटवर्क थ्योरम पे, तो आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे, आप लोगों ने उसमें के बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जी, चाहे पहला क्वेश्चन लगाया जाए स्क्रीन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप सब लोग उसको रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, जिसमें R1 इज ग्रेटर देन R2। दो रेजिस्टेंस है R1 R2 जहाँ पे R1 ग्रेटर है R2 से। तो अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें पूछा है कि पावर डिसिपेट विल बी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ग्रेटर होगी मतलब ज़्यादा होगी R1 में। ऑप्शन बी कह रहा है R2 में ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी कह रहा है क्या कहते हैं बोथ में क्या कहते हैं इक्वल होगी। और ऑप्शन डी कह रहा है कैन नॉट बी एक्सेस। तो आप लोगों को पता होगा पैरेलल में फॉर्मूला, पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है पावर। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कैसा भी वो घुमाएगा तो आप लोग बना लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ लगा दें, मैं आई कैपिटल बना देता हूँ, ओम्स लॉ लगा दें। अगर हम लोग उसको आई की जगह पे V इक्वल टू आई आर रख दें यहाँ पे, तो क्या हमारा फॉर्मूला बन जाता है V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ तक कि क्लियर है। आई होप इतना तो आप सबको क्लियर है, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। हम आई के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दोनों क्या हैं, पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में ऐसे ही होगा R1 और ये हो जाएगा R2। और यहाँ पे क्या लगा है, एक सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स। तो जितना सोर्स यहाँ होगा इतना सोर्स ये भी होगा, क्योंकि पैरेलल में इसके अक्रॉस वोल्टेज, यानी जितना हम सोर्स लगाएंगे वही पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस भी। दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, सेम है। तो अगर हम अपने फॉर्मूले में देखें तो जिसका R ज़्यादा होगा उसका पावर उतना ही कम होगा, यानी कि R की वैल्यू ज़्यादा तो पावर की वैल्यू कम। समझ रहे हैं, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R को अगर हम क्या कहते हैं बढ़ाएंगे तो P को घटाएंगे। तो हम अपने क्वेश्चन से देखें तो R1 ग्रेटर है R2 से, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1 स्मॉल हो जाएगा किससे, P2 से। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हमारा क्या कहते हैं, क्या ऑप्शन सही होगा, जो पावर डिसिपेटेड, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। आर ग्रेटर क्या होगा, पावर डिसिपेटेड विल बी ग्रेटर इन R2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए प्लीज सब लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पावर दैट आ 12 वोल्ट बैटरी सोर्स विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2 ओम कैन सप्लाई टू अ रेजिस्टिव लोड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लें उसको। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का एक है। इस थ्योरम को मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया। देखिए वही आ रहा है, क्वेश्चन वही होते हैं, बस खाली घुमा घुमा के आपसे पूछता रहता है। तो देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है। अब 12 वोल्ट की बैटरी है जिसका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जो वोल्टेज उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, सीरीज में। ये देखिए सीरीज में ये कितने ओम का है, 2 ओम का। ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं किसको, लोड को। तो लोड कहाँ होगा, इसके पैरेलल में। तो ये हमारा मान लेते हैं लोड है। यहाँ तक कि क्लियर है आप सभी का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सप्लाई टू अ रेजिस्टिव लोड, तो वो पावर कितनी होगी, अगर कब,
इस लोड पे मैक्सिमम पावर सप्लाई करनी है, इस लोड पे मैक्सिमम या इस सोर्स से यहाँ पे मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम याद है। मैक्सिमम पावर थ्योरम तब क्या कहती है कि हमारा जो आर एल यानी लोड होगा वो किसके बराबर होगा, आर टी एच यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। यानी हमारा जो यहाँ पे जो हमारा लोड होगा वो भी कितना होना चाहिए, 2 ओम होना चाहिए। यानी आर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम। और दूसरी बात, पावर मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 50%। यानी पावर इक्वल टू क्या, हमारा फॉर्मूला चलता है VS²/4RTH। तो हम इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे। तो VS कितना हमारा 12 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, देखिए बिल्कुल ये आप लोगों को कोई पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ये बिल्कुल मन में हो जाएगा। सीधे आपको क्या करना है, ये फॉर सेकंड में बनाना है। आप लोगों को एकदम जितना प्रैक्टिस करेंगे, बस आपने देखा कि अच्छा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, आपको पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, पावर होता है V=V²/4RTH। तो सीधे V² 12 इंटू क्या कहते यहाँ पे करेंगे, RTH की वैल्यू कितनी होगी 2। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18। सॉल्व करेंगे 18 वैल्यू आ जाएगी, काट लीजिएगा, कट जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, ऊपर काट देंगे तो नीचे 18 आ जाएगा, तो यानी 18 वाट। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल, आप देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम को आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे 2 पॉइंट है उसमें, आर लोड जो होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए, आर एल बराबर आर टी एच होना चाहिए, पावर कितनी ट्रांसमिट होगी वो 50%। आप लोग पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझाया है मैक्सिमम पावर थ्योरम को। तो ठीक है, तो जब मैक्सिमम पावर की कंप्यूटर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने लगा दिया आपके लोगों की स्क्रीन पे, देख लीजिए प्लीज़, इसको पढ़िए, रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वोल्टेज सोर्स इन द गिवन इन द बिलो सर्किट इज, जो हमारा जो करंट फ्लो करना है वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स में से कितना करंट फ्लो होगा। एक्सैक्ट क्लियर है आप लोगों को, कितना करंट फ्लो होगा आपके वोल्टेज सोर्स में से। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, करंट के, तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब देखिए आप लोगों का जो सर्किट है वो किस प्रकार से है। आप लोगों का जो सर्किट है उसमें आप लोगों का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे आप लोगों का एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 4 ओम, और यहाँ पे आप लोगों का एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि है 0.25 एम्पियर। अब देखिए आप लोगों से पूछा गया कि जो 3 वोल्ट जो लगा हुआ है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो इसको सिंपल आप जोड़ लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से इसमें। तो अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप लोगों को यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ का आप पहले क्या कर लेंगे जी, ये देखिए ये करंट आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट आ रही होगी आपको वो वैल्यू निकालनी है, आई वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, जो आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होने के लिए करंट और यहाँ पे डिवाइड होने, यानी कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। आप लोगों को क्लियर हुआ I1 और I2 क्या चीज़ है। इस ब्रांच में यानी 4 ओम के क्रॉस जो करंट होगी और जो इसमें से करंट है, तो यहाँ की करंट आपको पता है कितनी है 0.5, और यहाँ की करंट, अब यहाँ की करंट 4 ओम के क्रॉस करंट कितनी कैसे निकालेंगे, 4 ओम के क्रॉस करंट निकालने के लिए आप लोगों को सीधे लगाना ओम्स लॉ। तो यहाँ का आपको रेजिस्टेंस पता है, यहाँ वोल्टेज कितना होगा, देखिए ये इसके पैरेलल में वोल्टेज कितना है 3, देखिए यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा ±3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ की करंट कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, और 3/4 I1 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से जब I1 की वैल्यू आ जाएगी 3/4, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, I2 की वैल्यू आपको पता है, I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू आपकी है 0.25 एम्पियर। तो आपकी आई कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू आ जाएगी क्या 3/4 प्लस 0.25 एम्पियर
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है ए। तो ए इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको एक बार रीड कीजिए जल्दी से आप लोग सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से रीड कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपका एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को उसने क्या किया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया साइनसॉइडल वोल्टेज, यानी साइनसॉइडल एसी वोल्टेज के साथ। ठीक है, जैसा वो कह रहा है हम कर लेते हैं। उसने क्या किया, आपका एक रेजिस्टेंस को और एक कैपेसिटर को, यानी आर और सी को उसने पैरेलल कनेक्ट किया है किसके साथ? एक एसी वोल्टेज के साथ, जिसकी वैल्यू उसने कितनी दी है? 240 वोल्ट। 240 वोल्ट। ओके, 240 वोल्ट आप लोगों की वैल्यू दी है। 240 वोल्ट वैल्यू दी है। उसके बाद में उसने क्या कहा है कि करंट थ्रू द सोर्स एंड कैपेसिटर इज इतना। तो उसके बाद में उसने जो करंट थ्रू द सोर्स, यानी सोर्स से जो करंट फ्लो होगी और जो कैपेसिटर से करंट जो फ्लो होगी, वो करंट उसने दे दी है 5 एम्पियर यहाँ से जा रही है और 4 एम्पियर यहाँ से जा रही है। ठीक है, और उसके बाद में उसने आर की वैल्यू पूछी, ना कि आर का रेजिस्टेंस पूछा है, उसने पूछा है आर इक्वल टू क्या। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीज़ें पता हो। देखिए यहाँ पे सब जगह ओम्स लॉ चलता है, 99% ओम्स लॉ और नोडल चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ का वोल्टेज आपको पता है, जितना वोल्टेज पहले में लगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस पूरा वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा? यहाँ का वोल्टेज पूरा कितना आएगा? 240 वोल्ट। अब मैक्स डिपेंड ये करता है यहाँ की करंट क्या होगी। यहाँ आई की वैल्यू पता चल जाए तो V अपॉन आई करके हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों के मन में, अच्छा आप बताइए आप यहाँ पे कितनी करंट आ रही है? यहाँ पे 5 आ रही है, तो यहाँ पे KCL सीधे लगा देंगे क्या? कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसा होना तो यही चाहिए कि 5 एम्पियर यहाँ आ रही है, तो यहाँ से 5 एम्पियर जो है इस नोड पे से डिवाइड हो रही है, 4 इधर चली गई तो यहाँ करंट 1 एम्पियर हो गई। आप लोग यही सोच रहे हैं, तो भाई ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये साइनसॉइडल सोर्स लगा, यानी कि यहाँ पे एसी करंट चल रही है। तो एसी करंट में हम लोग सीधा जोड़ते नहीं हैं, एसी करंट हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका एसी करंट का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए क्या होता है, IS स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला डेरिवाइव करके बताते हैं, लेकिन चलिए हम टाइम नहीं खर्च करेंगे, सीधा जाते हैं। IR इसमें करंट फ्लो होने वाली प्लस IC स्क्वायर। ओके, IC स्क्वायर। तो जैसा कि आपने देखा IC स्क्वायर, देखिए C स्क्वायर है वो कैपेसिटर है, तो लीड और लैग वाला सिस्टम नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस सब बराबर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि आप सिंपल DC में क्या होता है, सिंपल ये ऐड हो जाती हैं दोनों बराबर, सोर्स करंट हो जाती है, लेकिन यहाँ AC में हम ऊपर स्क्वायर लगा रहते हैं और ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बस अपनी वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, IR स्क्वायर तो निकालना है, प्लस C क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिपलेट होती है, सिंपल सा होता है। जब 5 और 4 होता है तो पाइथागोरस थ्योरम में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, IR की वैल्यू 3 एम्पियर आ जाएगी। नहीं तो आप इसको पूरी सॉल्व कर लीजिएगा। तो IR की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आ गई, यानी यहाँ इस आपकी ब्रांच की करंट आपको पता है, इस ब्रांच का वोल्टेज पता है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा, यानी जो R की वैल्यू होगी, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई इक्वल टू 240 अपॉन 3। तो 3 से कट कर देंगे, 3 8 जा 24 और 0, यानी R इक्वल टू 80 ओम। बिल्कुल क्लियर है, 80 ओम। तो बस आपका इस तरीके से देखिए आपका आंसर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो गया
सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए अब आ गया आपके थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन में मुझको ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये आपका 2014 में आया है IOF JEE इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम डबल कर दें करंट को इन सर्किट में और कांस्टेंट रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज क्या होंगे, मस्ट बी कीप सेम। ऑप्शन ए सेम रहेंगे, ऑप्शन बी डबल हो जाएंगे, ऑप्शन सी हाफ हो जाएंगे और ऑप्शन डी क्वार्टर, यानी क्वार्टर मतलब 1/4 एक चौथाई रह जाएंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए अभी आपको करंट, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन वोल्टेज पे बनता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए करंट का मतलब क्या है, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका जो करंट है डबल कर दिया जाए इन्हें कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट में। जैसे कि रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये लगा है, ये रेजिस्टेंस ये लगा है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वेरिएबल नहीं है। इसमें क्या है, एक आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ये आपका R1 है और ये अपॉन R2 है। तो जब करंट फ्लो हो रही है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका I स्क्वायर, मतलब I इंटू आर, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। ऐसे यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर करंट को क्या कर दें, डबल कर दें, करंट को अगर हम डबल कर दें इंटू 2 तो यहाँ पे क्या वोल्टेज कितना देगा, तो वो सीधी सी बात है वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, अभी आपका क्या हो रहा था, V इक्वल टू IR, ठीक है। अब करंट क्या आ गई, आपकी डबल हो गई, तो अब 2 इंटू IR हो जाएगा, यानी वोल्टेज क्या हो गया, पहले से क्या हो गया, डबल ही तो हो गया, इंटू 2 हो गया ना। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, बी, ऑप्शन बी इज राइट, कीप्ड डबल। समझ में आया? इसी केस में कभी पूछता है कि वोल्टेज के केस में पूछता है, तो आप इसी तरीके से देख लेंगे। वोल्टेज के केस में अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हैं कि रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो पहली बात तो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मतलब एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाया है। कुछ लोग कहेंगे सीरीज में तो एक रेजिस्टेंस लिखा है, सीरीज और पहले की बात ही नहीं इसमें कही गई है, तो उसमें केवल उसने कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस कर दिया, मतलब एक रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है, तो वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू आर से। और अगर क्या कहते हैं करंट को डबल कर देंगे तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, तो दुगना वोल्टेज। क्योंकि देख लीजिए जो अपना वोल्टेज होता है वो होता है कॉज, और जो करंट होता है इफेक्ट, यानी कि ठीक है। चलिए ज़्यादा हम आपको कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोग तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कंप्यूटर जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है, प्लीज़ इसको आप लोग स्टडी कीजिए, मतलब रीड कीजिए, स्टडी बता रहे हैं, देख लीजिए हम लोगों का दिमाग ही फिर गया बिल्कुल। तो रीड कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को सही से, हो गया रीड? चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 100 ohm रजिस्टर इज टू बी यूज टू कैरी ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब एक 100 ओम का रजिस्टर है जो कि बना है 0.5 यानी हाफ 0.5 एम्पियर करंट को क्या कहते हैं कैरी कर लेता है। तो इस पावर रेटिंग, पावर कितनी हो जाएगी, सिंपल है भाई, अब भी पावर का फॉर्मूला पीछे बताया था, P इक्वल टू VI होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है, जिसको अगर हम लोग ओम्स लॉ, ओम्स का होता है V इक्वल टू IR, इसको इसमें से अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, मतलब यहाँ पे I या V की वैल्यू पुट कर दें, अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को I की वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू नहीं दी गई, तो V की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से उठा के रख देंगे, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। बात सिंपल सी है, फॉर्मूला हमको पता है, हमको उसने R की वैल्यू भी दे दी है, R की वैल्यू कितनी दे दी है 100, और क्या कहते हैं I की वैल्यू कितनी दे दी है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 100, तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 वाट, 25 वाट, 25 वाट। ओके क्लियर है, 25 वाट, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट। ओके बढ़ते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे पावर रेटिंग, अरे ये क्या आ गया, देख रहे हैं मतलब बच्चों वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। पेपर में देखिए 40 सेकंड मिलते हैं, यानी 40 सेकंड्स मिलते हैं, तो 40 सेकंड में वो आपसे वहाँ पे महाभारत की कहानी नहीं लिखाएगा, वो क्वेश्चन सिंपल पॉइंट का पूछेगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया फिर आपकी दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। देखिए अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, उसको पढ़िए, रीड कीजिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए टू इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू। अब देखिए वो क्या कह रहा है, दो इक्वल रजिस्टर है, इक्वल रजिस्टर, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इक्वल है, ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये दोनों का कंबाइंड कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है, सीरीज में होते तो सीधे ऐड हो जाते हैं। अब पैरेलल में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में क्या हो जाएंगे, अगर पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे अगर वो सेम वैल्यू के होते हैं, अगर सेम वैल्यू के होते हैं तो क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट, यानी आर इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, आर और जितनी ब्रांचें लगी हुई, जैसे अगर यहाँ पे 2 हैं तो 2 आर बाई 2, अगर यहाँ पे 3 लगे होते आर तो क्या हो जाता, तब यहाँ पे हो जाता आर बाई 3। अगर ऐसे करते 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 एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ पे क्या उसकी वैल्यू होती आर एन, यानी यहाँ पे एन नंबर ऑफ लगे होते तो किस, तब हमारा आंसर आता आर बाई एन। तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का। पहले में अगर सेम रेजिस्टेंस लगे, जितने रेजिस्टेंस लगे बाई उतना कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए, 1/2 ऑफ द रेजिस्टेंस 1 ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भाई बिल्कुल पहले ही ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज राइट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इज राइट बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज दे हैव। अब देखिए आप लोगों को देखिए 2 रेजिस्टेंस लगाए जाए वो 3 रेजिस्टेंस लगाए, तो सिंपल सी बात है, बचपन से दिखाया गया है, कक्षा 12 से लेके पूरा डिप्लोमा डिग्री सब खत्म हो जाता है कि सीरीज़ में क्या सेम रहता है, करंट, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। तो इसमें क्वेश्चन में तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए द सेम वैल्यू रेजिस्टेंस, क्या मतलब बनता है इस ऑप्शन का। दूसरा द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम, बिल्कुल बात है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, वो क्या कहता है, द सेम करंट पासिंग थ्रू देम। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको कुछ निष्कर्ष होने नहीं चाहिए कि ऑप्शन सी सही कैसे हो गया। इसमें अगर आपको कुछ संदेह है तो भैया फिर बहुत बड़ी दिक्कत है कि भूल जाइए जेई के लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, हो गया रीड। चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अ सर्टेन सीरीज करंट फ्लो थ्रू द 100 ओम 270 ओम 330 ओम रजिस्टर इन सीरीज इफ। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब लोग कॉपी पेन लेके जोड़ने लगेंगे, घटाने लगेंगे, अरे भैया इसमें क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे। सिंपल सी बात है, उस बंदे ने बोला 3 रेजिस्टेंस उसने सीरीज में लगाए हैं जिनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से है। एक की उसने 270 रख दी, बिल्कुल देहाती तरीके से पढ़िए। एक दूसरी वैल्यू रख दी 330 और दूसरे की वैल्यू उसने क्या रखी है, पहले की 100 थी। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि कहते रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस जो है कौन सा, 270 वाला रेजिस्टेंस को हम हटा दें 270 रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे तो हमारा क्या होगा, करंट क्या होगी। तो करंट क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी प्लीज क्वेश्चन को कहते हैं शो कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग उसको रीड कीजिए। ये भी देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है बेस्ड ऑन किस पे होती है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम बनने उठा लीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा किस पे बेस्ड होती है, लीनियरिटी पे। ओके, तो आपका ऑप्शन किस पे हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रखते हैं, आज समय ज़्यादा हो जाएगा फिर।
तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद जय भारत।